आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2023 के एग्जाम की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। आप जानते हैं कि 1 दिसंबर से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। दिसंबर 2023 के एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट खत्म हो चुकी है। आपका हॉल टिकट भी रिलीज किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड उसको नहीं किया है तो आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। दिसंबर 2023 के एग्जाम के लिए ये जानकारी आपको एग्जाम देने से पहले जानना बहुत जरूरी है। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो मेरी तरफ से आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसको तुरंत देख पाएं। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि हम उस एग्ज़ाम को पास करें। तो ये जानना ज़रूरी है कि हर कोर्स जो कि आप एग्ज़ाम उसका देने वाले हैं, अलग-अलग कोर्सेज़ के क्या-क्या पासिंग मार्क्स है, क्या-क्या क्राइटेरिया है। क्योंकि इग्नू के अंदर कोर्सेज़ के हिसाब से आपका क्या कोर्स है, उसके हिसाब से आपका उस सब्जेक्ट का जो पासिंग मार्क्स है वो अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर बैचलर डिग्री का कोर्स है आपके पास, जैसे हो गया बीए हो गया, बीए के फिर जितने भी कोर्स आ गए, चाहे बीए इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या फिर बीए आपका इकोनॉमिक्स हो या बीए आपका साइकोलॉजी हो, इस तरीके के बीए के जितने भी कोर्सेज़ हैं वो आ गए, बीकॉम के जितने भी कोर्सेज़ हैं, बीएससी के जितने भी कोर्सेज़ हैं वो आ गए, ठीक? तो उनके लिए जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो 35% मार्क्स होता है, यानी कि आपको 100 नंबर का अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो 35 मार्क्स लेकर आने हैं, आप उसके बाद उसमें उस थ्योरी एग्ज़ाम में पास माने जाएँगे। अगर आपका 50 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको 18 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, तब आप उसमें पास माने जाएँगे। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि बीए, बीकॉम, बीएससी में जो कि सिर्फ़ 25 मार्क्स के होते हैं। तो अगर 25 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो रहा है, 1.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है, तो आपको यहाँ पर 9 मार्क्स लेकर आने होंगे, यानी कि 25 मार्क्स का अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो 9 मार्क्स आपको लेकर आने होंगे। ये है बीए, बीकॉम, बीएससी के अगर कोई सब्जेक्ट है, तो उनका पासिंग क्राइटेरिया। उसके बाद मास्टर डिग्री के कोर्सेज़ के बारे में बात करें, एमए का कोई भी कोर्स है, एमए इंग्लिश है, एमए साइकोलॉजी है, एमए सोशल साइंस है, एमए सोशियोलॉजी है, एमए पॉलिटिकल साइंस है, जितने भी एमए के कोर्सेज़ हैं, उसी तरीके से एमकॉम के कोर्सेज़ हैं, एमएससी के कोर्सेज़ हैं, एमसीए है, इवन बीसीए है, ये टेक्निकल प्रोफेशनल जो कोर्सेज़ होते हैं, उनको भी इसी के अंदर उनका पासिंग क्राइटेरिया होता है। उसके बाद सर्टिफ़िकेट का कोई कोर्स है, चाहे वो 6 महीने का सर्टिफ़िकेट कोर्स है या 1 साल का सर्टिफ़िकेट कोर्स है, चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफ़िकेट है या फिर बैचलर डिग्री का सर्टिफ़िकेट है, सर्टिफ़िकेट के सभी कोर्सेज़। उसके बाद डिप्लोमा, चाहे आपका डिप्लोमा है या फिर पीजी डिप्लोमा है, दोनों के दोनों, तो वो भी इसके अंदर आ जाएँगे। इनका पासिंग क्राइटेरिया जो होता है, वो 40% होता है, यानी कि 40% आपको चाहिए मार्क्स पास होने के लिए। 100 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है तो 40 नंबर चाहिए और 50 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है तो 20 नंबर चाहिए। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट अभी भी रहते हैं, जैसे कि ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें ग्रेडिंग दी जाती है, उनमें पासिंग मार्क्स नहीं होते, ए, बी, सी, डी का क्राइटेरिया होता है, यानी कि ग्रेड के हिसाब से पास और फेल किया जाता है। या फिर आपका एमबीए का कोर्सेज़ हो गया, एमबीए के कुछ कोर्स हैं जिनमें कुछ सब्जेक्ट है जिनमें 50% चाहिए आपको पास होने के लिए, यानी कि 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो 50 नंबर आपको चाहिए तब आप पास माने जाएँगे, एमबीए के ऐसे कुछ कोर्सेज़ हैं, ठीक? उसी तरीके से अगर आपका ग्रेडिंग का क्राइटेरिया है, तो उसमें आपको ई या फिर ई से नीचे आप आ गए, तो तब आपको फेल माना जाएगा, बाकी ऊपर के जितने भी होते हैं ए, बी, सी, डी उसमें आपको पास माना जाता है। तो ये पासिंग क्राइटेरिया है जो कि इग्नू के अंदर फॉलो किया जाता है दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम में। इसी पासिंग क्राइटेरिया के आधार पर आपको पास या फिर फेल किया जाएगा थ्योरी एग्ज़ाम में। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए।